भानगढ़ किले में घूमते भूत की हॉरर स्टोरी। सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सूखे परिदृश्य के मध्य में रहस्यमय भानगढ़ किला स्थित है, जो रहस्य और साजिश की आभा में डूबी हुई एक वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति है। ये अद्भुत संरचना बीते युग के दृढ़ शिल्प कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ी है। भानगढ़ किला थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार के बीच स्थित है। इसकी ऊंची दीवारें शुष्क इलाके से दृढ़ता पूर्वक उठती हैं। किले की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक अद्भुत गढ़ बना दिया था, जिससे इसके आसपास का दृश्य देखने को मिलता था। ये किला अपनी भव्य दीवारों और जटिल डिजाइन के साथ अपने निर्माताओं की वास्तुकला कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है। समय की मार के प्रति अप्रभावित प्रतीत होने वाली इसकी किलेबंदी ने कटाव और मौसम को चुनौती दी है और विस्मय को प्रेरित करना जारी रखा है। भानगढ़ किला मिथकों और कहानियों में डूबा हुआ है। कहानियों की एक मनोरम संग्रह जो तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। श्रापों, छिपे हुए खजानों और भूतों की कहानियों ने खुद को किले की विद्या में बुना है, जो इतिहासकारों को वास्तविकता और लोक कथाओं को अलग करने की चुनौती देती है। दोस्तों, हाल ही में एक चांदनी रात में भानगढ़ के प्राचीन खंडहरों को लेकर एक अशुभ कहानी वायरल हुई। 3 साहसी दोस्त राहुल, दक्ष और सोनू सदियों से इस जगह को परेशान करने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के बावजूद कुछ प्रचलित कहानियों की ओर आकर्षित थे। तीनों में से दक्ष संशयवादी था और भूतों की धारणा का उपहास करता था। दक्ष का मानना था कि पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज नहीं है। उसने अटूट आत्मविश्वास के साथ अपने दोस्तों के सामने अपनी बात रखी। उनकी योजना सरल थी। वे अंधेरे के कफन के नीचे भानगढ़ के वीरान किले में प्रवेश करेंगे, एक ऐसे रोमांच की तलाश करेंगे जो हमेशा के लिए बहादुरी के इतिहास में उनका नाम दर्ज करा दे। जैसे जैसे समय करीब आया, वे चुपचाप खंडहरों में घुस गए। उनकी फ्लैशलाइटें प्राचीन पत्थरों पर भयानक छाया डाल रही थी। वातावरण में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी, जो केवल उल्लू की दूर की आवाज या उगी हुई पेड़ पौधों में अनदेखे पशु पक्षियों की सरसराहट से टूटती थी। लेकिन फिर कुछ ही क्षण बाद उन्होंने इसे सुना, एक शोकपूर्ण पीड़ादायक विलाप जो एक कमरे की ढहती दीवार के बगल से निकल रहा था। ये पीड़ा और निराशा से भरी आवाज थी जो वीरान किले में गूंज रही थी। उन्होंने भागने के बजाय तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को जानने वाली नजर से देखा और भयावह आवाज की ओर बढ़ गए। उनके कदम उन्हें अंधेरे में डूबे एक कमरे में ले गए। हवा में पूर्वाभास की भावना भरी हुई थी। अंदर उनकी आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक दृश्य घूम गया। अलग अलग उम्र और वेशभूषा वाली असंख्य आकृतियां अलौकिक शांत बैठी थी। दक्ष अपने शाश्वत आत्मविश्वास में एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया, जो खाली भाव के साथ बैठा था। तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी भूतिया दृष्टि दक्ष की ओर घुमाई। उसकी आंखें खोखली और काफी अंदर थी। मैं यहाँ हूं क्योंकि ये मेरा घर है, उसने ठंडी शांति के साथ उत्तर दिया। ये शब्द एक डरावनी आवाज की तरह हवा में लटक गए और तीनों दोस्तों को लगा कि उनका साहस कम हो रहा है। क्या आप भी हमारी तरह यहाँ साहसिक कार्य करने आए हैं? दक्ष ने हकलाते हुए कहा। वो उस भयावह वास्तविकता को समझने की उम्मीद कर रहा था जो उन्हें घेरे हुई थी। लेकिन इससे पहले कि बूढ़ा कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वातावरण में अचानक बदलाव से उनकी रीढ़ में कपकपी दौड़ गई। कमरे में और भी अंधेरा हो गया, क्योंकि एक भयावह हवा टूटी हुई खिड़कियों से होकर गुजर रही थी, जिससे उनकी कमजोर फ्लैशलाइटें बुझ रही थी। भूत प्रेत एक बार अपनी वर्णक्रमीय गतिविधियों में खो गए, हलचल करने लगे। अदृश्य हाथ उनके कपड़ों पर पंजे मार रहे थे। भूतिया फुसफुसाहट तेज हो गई थी
और छायादार आकृतियां सभी दिशाओं से उन पर एकत्रित हो गई। बूढ़े व्यक्ति की चेतावनी अब उनके दिमाग में गूंज रही थी और उनके दिलों में दहशत व्याप्त हो गई थी। जहां से आए हो वहीं चले जाओ, उसने एक बार फिर विनती की। उस क्षण में तर्कसंगतता ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया और भय ने उनकी आत्माओं को जकड़ लिया। वे मुड़े और भाग गए। जैसे ही वे बाहर निकलने की ओर दौड़े, उनके कदम प्राचीन गलियारों से गूंज रहे थे। भारी सांसें लेते हुए और भय से कांपते हुए उन्होंने एक आखिरी नजर भानगढ़ के वीरान किले पर डाली। वर्णक्रमीय आकृतियां दहलीज पर मंडरा रही थी। उनकी आंखें लालसा, आक्रोश और निराशा से भरी थी। तीनों परलोक के चंगुल से बच गए, लेकिन उनकी भयानक मुठभेड़ की गूंज हमेशा उनके सपनों को परेशान करती रहेगी। वे अंधेरे के बीचों बीच चले गए थे और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी लेकर लौटे थे। एक ऐसी कहानी जो भानगढ़ की सबसे भयावह किंवदंतियों के इतिहास में उनका नाम दर्ज करा देगी। खैर दोस्तों, हालांकि दक्ष को बाद में कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, जैसे भाषा का भूल जाना, याददाश्त खो जाना इत्यादि। दोस्तों, अब चलते हैं भानगढ़ के इतिहास की तरफ। भानगढ़ किले की कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है, राजा भगवंत दास के संरक्षण में, जो एक मुगल सरदार और महान अकबर के सेनापतियों में से एक थे। इस अद्भुत गढ़ के निर्माण के पीछे दो उद्देश्य थे। आगरा से शाही राजधानी के मार्ग पर एक रणनीतिक चौकी के रूप में काम करना था। दूसरे, यहाँ राजा भगवंत दास के अपने पुत्र माधो सिंह के प्रति गहरे स्नेह की अभिव्यक्ति थी। किले की वास्तुकला मुगल काल की भव्यता का प्रमाण थी। इसकी ऊंची दीवारें, जटिल नक्काशीदार मंदिर और इसके केंद्र में एक भव्य महल था। भानगढ़ किला शक्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा था, जो हरे भरे बगीचों और एक बढ़ती हुई बस्ती से घिरा हुआ था, जो इसकी सुरक्षात्मक छाया के तहत विकसित हुई थी। हालांकि कई ऐतिहासिक व्याख्याओं की तरह कहानियां किले के इतिहास से जुड़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि एक स्थानीय तपस्वी गुरु बालूनाथ किले के पास रहते थे और उन्होंने एक शर्त के तहत इसके निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की छाया कभी भी उनके निवास पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा भगवंत दास इस शर्त पर सहमत हो गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके उत्तराधिकारी संधि का सम्मान करने में विफल रहे। ऐसा माना जाता है कि उपेक्षा के इस कृत्य से ऋषि को क्रोध आया, जिससे दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने भानगढ़ को रहस्य और भय की हवा में ढक दिया। इस भानगढ़ के पीछे एक और कहानी है मित्र। वो ये है कि राजकुमारी की सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। पड़ोसी राज्यों से उसके चाहने वालों को आकर्षित करती थी। वे उसके स्नेह पाने के लिए भगवान से विनती किया करते थे। उनमें सिंधिया नाम का एक भयावह जादूगर भी था, जो कला जादू किया करता था, जिसके बुरे इरादे किसी भी कीमत पर राजकुमारी पर कब्जा करना चाहते थे। उनकी लगातार प्रगति के बावजूद राजकुमारी रत्नावती अपने सच्चे प्यार के प्रति समर्पण में दृढ़ रही। उसका दिल जीतने की बेताब कोशिश में सिंधिया ने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन, जो राजकुमारी को मंत्र मुग्ध कर सकता था, एक परोपकारी उपहार के रूप में उसने खुशबू से भरी एक शीशी उसके कक्ष में भेजी। राजकुमारी इस शीशी से अनभिज्ञ थी। उन्हें क्या पता था कि खुशबू पर एक जादुई श्राप लगा हुआ था, जो भानगढ़ को बर्बाद कर देगा। जब शीशी खोली गई तो श्राप खुल गया। ये गंध रत्नावती को मोहित करने के बजाय अपने साथ एक दुष्ट शक्ति लेकर आई, जिसने पूरे किले को घेर लिया। अभिशाप ने किले और उसके निवासियों को लगातार गिरावट की निंदा की, जिससे उनके भाग्य को भयानक परिणामों से सील कर दिया गया। भानगढ़ किले में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला घटी। एक के बाद एक घटनाएं घटती चली जा रही थी, जिसके कारण अंततः इसका परित्याग कर दिया गया। एक समय समृद्ध रहा ये गढ़ जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया और इसके पतन की कहानियां जल्द ही दूर दूर तक फैल गई।
निर्जन किले के आसपास की भयानक आभा ने रहस्य को और गहराने का काम किया। इन वर्षों में राजकुमारी रत्नावती और भानगढ़ पर आए श्राप की कहानियां किंवदंतियों में बदल गई। स्थानीय लोग किले की ढहती दीवारों के भीतर असाधारण मुठभेड़ों के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। मानो अतीत की आत्माएं अभी भी इसके गलियारे में भटक रही हों। ये कहानियां भूतिया प्रेतों और मुक्ति की तलाश में बेचैन आत्माओं की डरावनी किंवदंतियों में बदल गई। अपने ऐतिहासिक महत्व के बावजूद भानगढ़ किला डर और खौफ में डूबा हुआ स्थान बन गया। भारत सरकार ने इसके पत्थरों से जुड़ी परेशान करने वाली कहानियों को ध्यान में रखते हुए इसके संरक्षण के प्रति सतर्क रुख अपनाया। किला जो कभी समृद्धि और भव्यता का प्रतीक था, राजकुमारी रत्नावती की दुखद कहानी और मंत्रमुग्ध खुशबू के अभिशाप से हमेशा के लिए कलंकित हो गया था। भानगढ़ किला अपने डरावने इतिहास के साथ एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कैसे अतीत वर्तमान पर एक लंबी छाया डाल सकता है। इसके पतन के पीछे की सच्ची कहानी रहस्यमय बनी हुई है। ये प्रेम, विश्वासघात और श्राप की स्थायी शक्ति की कहानी है जो भानगढ़ के गलियारे में गूंजती रहती है। दोस्तों, अब हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हमें किंवदंतियों, मिथकों और भूतिया कहानियों से घिरी भानगढ़ में प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिए। भानगढ़ एक ऐसा गंतव्य है जिससे कुछ लोग विभिन्न कारणों से बचना पसंद करते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि भानगढ़ किला भारत में सबसे प्रेत वाधित स्थानों में से एक के रूप में कुख्यात है। स्थानीय लोक कथाओं और कई वृतांतों से पता चलता है कि किला बेचैन आत्माओं से घिरा हुआ है और आगंतुकों ने भयानक अनुभव, भूत प्रेत और परेशान करने वाली मुठभेड़ों की सूचना दी है। जो लोग अलौकिकता से आसानी से भयभीत या असहज हो जाते हैं, उनके लिए भानगढ़ एक आदर्श स्थान नहीं हो सकता है। एक और कारण जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है भानगढ़ में अलगाव और सीमित सुविधाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किला राजस्थान के एक दूर दराज के इलाके में स्थित है और आसपास के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का अभाव है। यात्री आरामदायक आवास, रेस्तरां और अन्य सुविधाओं की तलाश में हैं। इसलिए यदि आप भानगढ़ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो कृपया भोजन और पानी जैसी सभी आवश्यक चीजें अपने साथ ले जाएं। डर, चिंता और स्थानीय मान्यताएं कुछ लोगों के लिए भानगढ़ से जुड़ा डर उनकी यात्रा के दौरान चिंता या संकट को बढ़ा सकता है। भूतिया किंवदंतियों के साथ मिलकर अशांतिपूर्ण माहौल अनुभव को असहज और परेशान करने वाला बना सकता है। भानगढ़ के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय आबादी अलौकिक और अपसामान्य में दृढ़ विश्वास रखती है। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जिन्हें अपमानजनक या उत्तेजक माना जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव पैदा कर सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अनुसार भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध लोगों को असाधारण गतिविधियों में शामिल होने से रोकने और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, जिससे दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के लिए भानगढ़ की यात्रा संभावित रूप से जोखिम भरी हो सकती है।